तो हम लोग बात कर रहे हैं बरसात के मौसम में पशुओं के देखभाल के बारे में। तो देखिए, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि बरसात के मौसम में चूंकि गर्मी खत्म हो गई, तापमान नीचे आ गया वातावरण का, तो समस्या खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पे समस्या तापमान का नहीं है, तापमान का बढ़ जाना बरसात के समय का समस्या नहीं है। असली समस्या है वातावरण में नमी का बढ़ जाना, जो ह्यूमिडिटी की समस्या है, ये असली समस्या है। अब एक तो समस्या है कि वातावरण में नमी बढ़ गई, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बरसात का मौसम होता है पैरासाइट्स के लिए ब्रीडिंग सीजन। जितने भी परजीवी होते हैं वो इस समय अपने संख्या में एकाएक वृद्धि कर लेते हैं। तो एक ये भी समस्या है। अब ये जो पैरासाइट्स हैं, जो परजीवी हैं, ये अलग अलग तरह के बीमारी के कैरियर्स होते हैं। हमारे पशुओं तक अलग अलग तरह के बीमारी पहुंचाने का काम जो है इन्हीं पैरासाइट्स के द्वारा किया जाता है। एक तो डायरेक्ट अटैक करते ही हैं पशु पे, इसके साथ साथ जब पशु तक ये पहुंचते हैं तो ये अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, फंगस, अलग अलग तरह के वायरसेस को पशु तक पहुंचा देते हैं। तो एक ये बड़ी समस्या है। तो एक पशुपालक के तौर पर बरसात के मौसम में किन किन चीजों का ध्यान देना है? तो सबसे पहली चीज जो है, एक तो ध्यान रखना है कि पशु का जो वातावरण है उसको पशु के अनुकूल बना के रखना है। दूसरा पशु के इम्यूनिटी पे काम करना है। ये जो समय होता है ये पशुओं के लिए बीमारी का समय होता है। तो एक दूसरा काम ये करना है कि पशु का जो इम्यूनिटी है वो मजबूत बना रहे, तो इम्यूनिटी पे काम करना है। और तीसरा जो है ये सामान्य प्रबंधन जो होता है पशु का, जैसे कि साफ सफाई हो गया, पशु का जो उचित आहार है उसको बना के रखना। तो तीसरा ये है। अब देखिए, हम लोग ये तो समझ लिए कि बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, वातावरण में नमी बढ़ जाती है। अब इसके कारण क्या समस्या होती है? तो देखिए, पशुओं का जो शरीर है वो इंसानों की तरह नहीं होता है कि अपने शरीर के गर्मी को पसीने के माध्यम से बाहर कर दिए। जो स्वेट ग्लैंड्स होता है पशु में वो उतना एक्टिव नहीं होता है। तो ये जो पशु है ये अपने शरीर के गर्मी का एक बड़ा हिस्सा सांस के माध्यम से और इवापोरेशन के माध्यम से बाहर करते हैं। जब पशु हांफता है उस दौरान जो कूलिंग मैकेनिज्म है उसके बॉडी का, वो काम करता है और पशु का शरीर ठंडा रहता है। अब होता क्या है कि बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी बाहर पहले से ही, हवा में नमी मौजूद है, तो ऐसे में क्या होता है कि कूलिंग मैकेनिज्म जो है, हांफने के दौरान पशु पर्याप्त मात्रा में गर्मी शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता है और पशु गर्मी में बना रहता है। ये ठीक उसी प्रकार से है। देखिए, एक तो क्या होता है कि चूंकि हवा में पहले से ही इतनी नमी मौजूद है कि हवा और वाष्प को ग्रहण नहीं कर सकता है, और जब पशु हांफता है तो उस दौरान वाष्पीकरण के कारण, इवोपरेशन के कारण पशु के शरीर की गर्मी जो है बाहर निकलती है। छोटे छोटे जो पानी के कण होते हैं उस तरह से बाहर निकलते हैं। तो हवा पहले से भारी है तो अब वो पानी को और होल्ड नहीं कर सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि पशु का शरीर जो है गर्मी को बाहर नहीं निकाल पाता है। अब इसमें पशु बेचैन हो जाता है, पशु जो है सुस्त रहने लगता है, फीड इनटेक उसका गिर जाता है, प्रोडक्शन प्रभावित होता है। इसके साथ साथ सबसे जो अटैक होता है वो इम्यूनिटी पे होता है। पशु जो उस तरह से इम्यून रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं कर पाता है, और एक तरफ से बाहरी बीमारी का खतरा भी बढ़ा रहता है और इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाता है। तो ऐसे में पशु के बीमार होने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। तो गर्मी के दिनों में क्या होता है? देखिए, गर्मी के दिनों में क्या होता है कि वातावरण सूखा होता है, तो वहां पे हम लोग फॉगर का इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉगर का काम यह है कि पानी के बूंदों को एकदम सूक्ष्म रूप में तोड़ देना और तोड़ के पशु को ठंडक प्रोवाइड करना। जब सूक्ष्म रूप में जब टूट जाता है बूंदे, तो वो वातावरण में फैल जाता है और फैल के जो वातावरण का जो तापमान है उसको कम कर देता है। लेकिन अब यहाँ पे बरसात के दिनों में क्या होता है ना कि यहाँ पे फॉगर काम नहीं करता है। फॉगर उल्टा नुकसान करने लगेगा पशु को। होता क्या है कि फॉगर का काम है कि सूक्ष्म रूप में बूंद को तोड़ देगा। अब तोड़ेगा तो वातावरण में क्या होता है कि ये फैलेगा, और वातावरण में पहले से ही नमी मौजूद है, तो ये वातावरण को और जो है ये और ह्यूमिड कर देगा और ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी फॉगर के इस्तेमाल से। तो यहाँ पे गर्मी के दिनों में आप फॉगर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फॉगर से जो अच्छा है ये स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, फॉगर और स्प्रिंकलर दो होता है। फॉगर में क्या होता है कि पानी के बूंदों को एकदम सूक्ष्म रूप में तोड़ दिया जाता है, लेकिन स्प्रिंकलर क्या करता है कि ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म रूप में नहीं तोड़ता है, ये बूंदों को बड़ा साइज में रखता है। तो बूंद का जो पानी के बूंद की जो पार्टिकल साइज है वो जितना बड़ा रहेगा वो वातावरण में ज्यादा देर तक सस्पेंड नहीं करेगा, नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे हम लोग स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करेंगे, फॉगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्प्रिंकलर के साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वेंटिलेशन भी रखना है। अगर अच्छा वेंटिलेशन अगर मौजूद रहेगा, हवा का निकास मौजूद रहेगा, तो आपके जो डेयरी फार्म है उसमें उतनी नमी नहीं बढ़ेगी, उतना उमस नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि गर्मी के दिनों में हम लोग फॉगर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बात आती है बरसात की, जब ह्यूमिडिटी वातावरण में बढ़ जाती है, तो वहां पर हम लोग स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करेंगे। स्प्रिंकलर के साथ साथ अगर पंखे का आप इस्तेमाल करेंगे तो सबसे बढ़िया कूलिंग बना के रखता है पशुओं के लिए। अगर आपका फार्म वेंटिलेटेड है, हवा का निकास अच्छा है, तो ये आपके लिए और भी अच्छा होगा।